फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सेल में फार्मूला और फंक्शन की। दोस्तों, दोनों ही बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। एक्सेल में एक्सेल की टोटल कैलकुलेशन डिपेंड करती है फार्मूला और फंक्शन पे। फार्मूला और फंक्शन दोनों ही कैलकुलेशन के लिए यूज होते हैं, लेकिन दोनों में फ़र्क है और इसी वजह से अक्सर दोस्त कंफ्यूज होते हैं कि यार एक्सेल में फार्मूला क्या है, फंक्शन क्या है, इन दोनों में फ़र्क क्या है और इनको यूज़ कैसे किया जाता है। तो मैं आपको क्लियर करूंगा सिर्फ 10 मिनट के अंदर और बताऊंगा व्हाट इज़ फार्मूला एंड फंक्शन इन एक्सेल, और एक्सेल फार्मूला और फंक्शन का फ़र्क बताऊंगा, डिफरेंस बिटवीन फार्मूला एंड फंक्शन इन एक्सेल, और एक्सेल फार्मूला और फंक्शन का यूज़ बताऊंगा, वो भी रियल एग्जांपल्स के साथ। हाउ टू यूज़ फार्मूला एंड फंक्शन इन एक्सेल। दोस्तों, रियल एग्जांपल्स के साथ मेरा समझाने का, बताने का मकसद ये है कि आपको क्लियरली समझ में आ जाए फार्मूला और फंक्शन। क्योंकि अगर आप फार्मूला और फंक्शन समझ गए तो आप यूं समझें कि आप एक्सेल सीख गए। तो लिहाजा ध्यान से देखिएगा आखिर तक, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको आसान तरीके से समझा सकूं और आपकी समझ में ये सब आ जाए। अच्छा, इसके अलावा हम फंक्शन को मज़ीद एक्सपेंड करेंगे और जानेंगे फंक्शन आर्गुमेंट विंडो के बारे में कि ये हमारे लिए कैसे हेल्पफुल होती है। इसके अलावा एक ही फंक्शन को डिफरेंट तरीक़ों से यूज़ करना सीखेंगे। फिर आपको जो भी तरीका पसंद आए उस तरीके से फंक्शन का यूज़ कीजिए। फंक्शन टाइम सेविंग होता है, बिल्कुल टाइम सेविंग होता है। कैसे होता है ये भी जानेंगे। अच्छा दोस्तों, हम अक्सर एक्सेल में छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन इग्नोर कर देते हैं और हमसे वो अक्सर जॉब इंटरव्यूज़ में भी पूछ ली जाती हैं। जैसे एक्सेल में टोटल कितने फंक्शंस हैं, कितने टाइप्स के फंक्शंस हैं, और इसी तरह की दूसरी इन्फॉर्मेशन, तो उनके बारे में भी जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है यार कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर नई वीडियो आपको मिल सके। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और आते हैं अपने मंथली एक्सपेंस रिपोर्ट की टेबल पे। इस टेबल में हमारे सामने कुछ वैल्यूज़ हैं। अच्छा, इसमें हम टोटल का कॉलम और टोटल की रॉ, इनकी वैल्यूज़ को डिलीट कर देते हैं। ठीक है, हम सिलेक्ट करेंगे टोटल कॉलम की वैल्यूज़ और ड्रैग करेंगे और सिलेक्ट कर लेंगे और डिलीट की प्रेस करेंगे और डिलीट कर देंगे। देखिए, हमने जैसे ही डिलीट की तो परसेंट ऑफ टोटल में एरर शो हो गया, क्योंकि हमने ये वैल्यूज़ परसेंट ऑफ टोटल में यूज़ की थी। फार्मूले में जो हमने फार्मूला लगाया था उसमें ये वैल्यूज़ यूज़ की थी, तो यहाँ पे ये एरर शो हो गया। ठीक है, इसके बाद इसी तरह हम टोटल की रॉ की वैल्यूज़ को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट किया, ड्रैग किया और डिलीट की प्रेस कर दी और इनको भी डिलीट कर दिया। अच्छा, अब हम दोबारा से इनको ऐड करेंगे और ऐड करने के लिए हम यूज़ करेंगे फार्मूले का और फंक्शन का। अच्छा फ्रेंड्स, सबसे पहले हम मंथ ऑफ जनवरी का टोटल निकालेंगे और इसके लिए हम यूज़ करेंगे फार्मूले का। दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज़ फार्मूला एंड फंक्शन इन एक्सेल। तो फार्मूला जो है वो यूज़र डिफाइंड एक्सप्रेशन है, यानी हमारी खुद की लिखी हुई एक्सप्रेशन, या यूँ कह लीजिए कि हमारा खुद का लिखा हुआ कैलकुलेशन का सेटअप फार्मूला है। ठीक है। अच्छा, हम फार्मूला क्रिएट करने के लिए सिलेक्ट कर लेंगे सेल जहां हमने टोटल चाहिए। ऑब्वियसली टोटल के कॉलम में, टोटल की रॉ में चाहिए, तो हम सेल B9 को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हम इक्वल का साइन डालेंगे। नोट, हर फार्मूला और फंक्शन इक्वल साइन से ही शुरू होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है। अच्छा दोस्तों, इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ हाउ टू क्रिएट फार्मूला इन एक्सेल। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैंने आई बटन में दे दी है, इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मौजूद है, ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इक्वल का साइन डालने के बाद अब हम यूज़ करेंगे सेल रेफरेंसेस का, तो हम यहाँ B4 सेल सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद प्लस का साइन डालेंगे, B5 सेल सिलेक्ट कर लेंगे, फिर प्लस का साइन डालेंगे। अच्छा, आप मैनुअली भी लिख सकते हैं, B4 B5 हो गया, अब हम B6 लिख देते हैं यहाँ। ठीक है, तो आप मैनुअली भी लिख सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। 6 B7 प्लस B8। ठीक है, इसके बाद हम एंटर कर देंगे तो हमारे सामने ये जनवरी का टोटल आ गया 2750। अच्छा, अब हम इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं। क्रॉस चेक करने के लिए हम तमाम सेल्स सेलेक्ट कर लेंगे जो हमने ऐड किए हैं। B4 सेलेक्ट करने के बाद
राइट माउस की प्रेस करेंगे और तमाम सेल सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम नीचे एक्सेल की टास्क बार पे जाएंगे और यहाँ सम देखेंगे। देखें ये सम है 2750। तो इसका मकसद ये है कि हमारा फार्मूला करेक्ट है। तो हम फैब्रिक का टोटल निकालेंगे। फैब्रिक का टोटल निकालने के लिए हम फंक्शन का यूज करेंगे। ठीक है, व्हाट इज फंक्शन? फंक्शन क्या है? फंक्शन प्री डिफाइंड फार्मूला है एक्सेल में, जो कि पहले से बिल्ट इन होता है एक्सेल में, यानी हम इसमें कुछ एडिशन नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसके लिए भी हमने क्या करना है कि इक्वल का साइन डालना है। अच्छा, इससे पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ एक्सेल फंक्शन बेसिक्स एक्सप्लेन फॉर बिगिनर्स। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैंने आई बटन में दे दी है, इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मौजूद है, जाके जरूर देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब हमने ऐड करने हैं नंबर्स, तो उसके लिए हमने यूज करना है सम का फंक्शन। ठीक है, SUM। हमने सम लिखा, नीचे स्मार्ट ड्रॉप डाउन विंडो एक्सेल की ओपन हो गई। इसमें सम के तमाम फंक्शन है। देखें सम इफ, सम एफ, सम प्रोडक्ट। हमने यूज करना है सम का फार्मूला, तो डबल क्लिक करेंगे हम सम को, तो यहाँ देखें अब वो इनपुट मांग रहा है, रिक्वायर्ड इनपुट नंबर 1 कॉमा नंबर 2, इसी तरह आगे चलते जाएं। अच्छा, इसमें जैसे कि मैंने कहा कि प्रीडिफाइंड फार्मूला है, पहले से स्ट्रक्चर्ड होता है, हमें इसी के मुताबिक जो वो इनपुट मांग रहा है वो देने हैं, हमने कुछ एडिशन नहीं कर सकते। मतलब यहाँ कॉमा है, यहाँ प्लस नहीं डाल सकते। अगर हम प्लस डालेंगे तो क्या है कि वो एरर शो कर देगा। तो हम यहाँ नंबर 1 जो है वो ले लेते हैं C4 को। ठीक है, फिर कॉमा डालेंगे और उसके बाद हम C5 को ले लेंगे। अच्छा, इस तरीके से अगर हम सम का फंक्शन यूज करेंगे तो उतना ही टाइम लग जाएगा जितना हमने फार्मूला क्रिएट करने में लगाया था। जबकि फंक्शन टाइम सेविंग है, तो वो भी जान लेते हैं कैसे टाइम सेविंग है। देखें, हमें मैथ्स और स्टैट्स के फंक्शंस में ये फैसिलिटी है, एक्सेल हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम 1 बाय 1 सेल सिलेक्ट करने की बजाय रेंज ऑफ सेल सिलेक्ट कर लें। ठीक है, तो यहाँ हम इक्वल टू सम, तो यहाँ हम रेंज ऑफ सेल सिलेक्ट करेंगे, B4 सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद राइट माउस की प्रेस करेंगे और सिलेक्ट कर देंगे C8 तक। C4 से C8 तक हमने सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद पैरेंथेसिस क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे। तो हमारे सामने जो आंसर आया वो 2580। अब इसको भी हम क्रॉस चेक कर लेते हैं, सिलेक्ट करेंगे और नीचे देखेंगे यहाँ सम 2580। ठीक है, ओके है, हमारा फंक्शन मुनासिब तौर पर वर्क कर रहा है, प्रॉपरली वर्क कर रहा है। अच्छा, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि फैब्रिक का टोटल जहां हमने लिया है वहां उस सेल के ऊपर ये देखें ग्रीन कलर का डॉट का निशान नजर आ रहा है। अच्छा, असल में एक्सेल आपकी हेल्प करना चाह रहा है कि आप कोई सेल वगैरह ऐड करना भूल तो नहीं गए। ये ज़रूरी नहीं है कि ये ग्रीन कलर का डॉट का निशान जो है ये कोई एरर हो। ठीक है, एक्सेल इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर है। देखें, वो असल में इसकी वजह यह है कि जो एक्सेल है वो डेट वैल्यू को एज ए नंबर रीड करता है। ठीक है, तो वो ये चाह रहा है कि आप C4 से C8 तक ऐड करना चाह रहे हैं या फिर C3 से C8 तक ऐड करना चाह रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब अगर मैं इस पे सेल पे क्लिक करता हूँ, टोटल के फैब्रिक के टोटल पे क्लिक करता हूँ और ये साइड में आपको ये वार्निंग सिंबल नजर आ रहा है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं इसको अपडेट फार्मूला टू इंक्लूड सेल। ठीक है, जब मैं इसको क्लिक करूंगा तो आप यहाँ देखें ये नंबर्स अपडेट हो गए, ये हो गए 48,269, यानी कि इसने डेट को भी इंक्लूड कर लिया। C3 से C8 तक इसने एडिशन की है। हम इसको अंडू कर देते हैं Ctrl+Z से और मैं दोबारा फैब्रिक के टोटल पे जाता हूँ और यहाँ से वार्निंग सिंबल पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं इसको इग्नोर एरर कर देता हूँ। जैसे मैं इग्नोर एरर करूँगा तो आप देखें ये ग्रीन कलर का जो ट्राइंगल है ये यहाँ से रिमूव हो गया। तो इतना आपकी समझ में आ गया होगा कि जब भी आप ग्रीन कलर का डॉट का निशान देखें तो आप समझ जाएं कि आप यहाँ पे कुछ भूल रहे हैं या वो आपको एक्सेल बताना चाह रहा है कुछ। ठीक है, अच्छा दोस्तों, यहाँ तक हमने फार्मूला और फंक्शन का यूज़ सीख लिया। इसके अलावा फार्मूला क्या है, फंक्शन क्या है, ये भी जान लिया। अब हम बात करेंगे फार्मूला और फंक्शन में फ़र्क, डिफरेंस बिटवीन फार्मूला एंड फंक्शन। नंबर 1, फार्मूला यूजर डिफाइन एक्सप्रेशन है, यानी आपकी खुद की लिखी हुई, बनाई हुई या टाइप की हुई एक्सप्रेशन है जो कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करे। ठीक है, जबकि फंक्शन प्री डिफाइंड फार्मूला होता है एक्सेल में जो कोई
स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करे, यानी कोई ख़ास काम ऑटोमेटिकली परफॉर्म करे, और ये पहले से एक्सेल में बिल्ट इन होता है। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। नंबर 2, फार्मूला में आप नंबर, सेल रेफरेंसेस, मैथमेटिकल ऑपरेटर जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जबकि फंक्शन कोई ख़ास टास्क यानी कोई ख़ास काम ऑटोमेटिकली परफॉर्म करता है, जैसे सम का फंक्शन आपको सम निकाल के देगा, एवरेज का फंक्शन आपको एवरेज निकाल के देगा, मिनिमम का फंक्शन आपको मिनिमम नंबर निकाल के देगा, मैक्सिमम का फंक्शन आपको मैक्सिमम नंबर्स निकाल के देगा। इसके अलावा ये दूसरा काम नहीं करेंगे। इसके अलावा आप इसमें खुद से कुछ भी ऐड नहीं कर सकते। जस्ट रिक्वायर्ड इनपुट, फंक्शन के बाद पैरेंथेसिस में रिक्वायर्ड इनपुट ले सकते हैं, ठीक है। नंबर 3, फार्मूला में पूरी एक्सप्रेशन आप खुद टाइप करते हैं, या यूं कह लें कि पूरी कैलकुलेशन का सेटअप आप खुद टाइप करते हैं। मिसाल के तौर पे इजिकल टू A1 प्लस B1 प्लस C1, यहाँ A1 से C1 तक के नंबर्स को ये फार्मूला ऐड करेगा। अच्छा, ये तो सिंपल सा फार्मूला है। अगर आप कोई कॉम्प्लेक्स फार्मूला लिखेंगे तो वो काफ़ी टाइम टेकिंग होता है, क्योंकि आप उसको चेक रिचेक करते हैं। इसके अलावा फार्मूला में गलती की गुंजाइश भी ज़्यादा होती है। जबकि फंक्शन में आप फंक्शन के नाम के बाद सिर्फ रिक्वायर्ड इनपुट लेते हैं, जो कि आर्गुमेंट कहलाते हैं। मिसाल के तौर पे इज इक्वल टू सम, पैरेंथेसिस ओपन की, इसके बाद यहाँ आप जो है रिक्वायर्ड इनपुट लेते हैं। मैं यहाँ A1 कॉलन C1 लेता हूँ। ये A1 से लेके C1 तक के नंबर्स को ऐड कर देगा, ठीक है। और फंक्शन में जो है गलती की गुंजाइश निस्बतन फार्मूले से कम होती है, और ये टाइम सेविंग भी है। इतना आप समझ गए? उम्मीद करता हूँ कि आप इन दोनों का फ़र्क समझ गए होंगे। अच्छा दोस्तों, अब हम एक ही फंक्शन को डिफरेंट तरीक़ों से यूज़ करना सीखेंगे और जानेंगे फंक्शन आर्गुमेंट विंडो के बारे में। तो सबसे पहले हम मार्च का टोटल निकालते हैं। मार्च का टोटल निकालने के लिए हमें जिस सेल में टोटल चाहिए उस सेल को हम सिलेक्ट कर लेंगे, और इसके बाद हम जो सबसे पहला तरीका है उसके लिए हम ऊपर मेनू बार पे जाएंगे, और मेनू बार पे जाने के बाद हम फार्मूला टैब पे क्लिक करेंगे। नीचे आपको ये फंक्शन लाइब्रेरी नज़र आ रही है। इसमें अब हमको ऐड करना है मार्च का टोटल। तो इसके लिए हमें सम का फार्मूला चाहिए, और सम का फार्मूला हमें कहाँ मिलेगा? मैथ्स में मिलेगा। मैथ्स, ये रहा मैथ्स एंड ट्रिग्नोमेट्री। मैथ्स एंड ट्रिग्नोमेट्री बुक पे हम क्लिक करेंगे तो ये ड्रॉप डाउन विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें अब हम सम का फंक्शन देखेंगे। ये हमें सम का फंक्शन मिल गया, ठीक है। सम के फंक्शन पे हम जस्ट क्लिक करेंगे तो आप ये नीचे देखें। अच्छा, ये आपके सामने फंक्शन आर्गुमेंट विंडो ओपन हो गई, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था कि ये हमारे लिए किस तरह हेल्पफुल है। देखें, जो भी आप फंक्शन यूज़ करेंगे सबसे पहले तो उसका नाम आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद उसके बारे में इंफॉर्मेशन आ जाएगी, एड्स ऑल द नंबर्स इन अ रेंज ऑफ सेल, और ठीक है। नंबर वन में आप नंबर 1, नंबर 2, 1 to 255 नंबर्स टू सम कर सकते हैं। लॉजिकल वैल्यूज एंड टेक्स्ट आर इग्नोर्ड इन सेल्स इंक्लूडेड इफ टाइप्ड एज आर्गुमेंट। अगर टेक्स्ट और लॉजिकल वैल्यूज होंगी वो तो इग्नोर कर देगा। अच्छा, इसके अलावा फंक्शन सम फंक्शन हेल्प पेज का लिंक यहाँ मौजूद है, आप इसको ज़रूर चेक कीजिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो एक्सेल है वो इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर है। उसने पहले ही आपको सिलेक्ट करके दे दिया कि D4 से D8 तक आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। हम इतना ही चाहते हैं, लेकिन हम इस तरह नहीं करते, बल्कि हम इसको यहाँ से डिलीट करेंगे और हम खुद से सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। हम खुद से सिलेक्ट कर लेते हैं ताकि आपको पता हो कि किस तरह सिलेक्ट करें। हम क्लिक करेंगे D4 पे और लेफ़्ट माउस की प्रेस करेंगे और ड्रैग कर देंगे, तो ये हमारा D4 से D8 तक सेल सिलेक्ट हो गए। और इसके बाद देखें आप यहाँ पे उसने इन्फॉर्मेशन दे दी 900, 600, 700, 140, 130। इसको ऐड किया और टोटल हमारे पास आया 2470, ठीक है। ये रिज़ल्ट है, ये नीचे आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा फार्मूला रिज़ल्ट 2470। हम इसको यहाँ से ओके कर देते हैं। हमने ओके किया, हमारे पास 2470 आ गया, ठीक है। यहाँ पे भी आपको ये ग्रीन कलर का ट्रायंगल नज़र आ रहा है, फिलहाल हम इसे इग्नोर कर देते हैं। एक तरीका तो ये हो गया। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका, इसी के नीचे हम दोबारा से मार्च की टोटल को ऐड कर देते हैं। उसके लिए हमने क्या करना है, हमने जस्ट सर्च बार पे जाना है, ठीक है। सर्च बार पे जाएं और यहाँ पे आप
सम फंक्शन सर्च कर लें। ये आपके सामने आ गया सम फंक्शन, ठीक है। आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने दोबारा वही आर्गुमेंट विंडोज ओपन हो जाएगी। अब इसने दोबारा आपको सेल सेलेक्ट करके दे दीजिए कि D4 से D9 तक, लेकिन हमें D4 से D9 तक नहीं चाहिए, हमें D8 तक चाहिए। तो हम यहाँ से खुद से इसको सिलेक्ट कर लेंगे, क्लिक करेंगे D4 पे और सिलेक्ट कर लेंगे हम D8 तक, ठीक है। और उसके बाद हम इसको ओके कर देंगे। ओके किया, हमारे सामने रिजल्ट आ गया, ठीक है। ये दूसरे तरीकों का। अच्छा, तीसरा तरीका वो भी हम यही यूज़ कर लेते हैं। देखें, तीसरे तरीके में आपने क्या करना है कि आपने मैनुअली यहाँ पे सम टाइप करना है, SUM सम, सॉरी, आपने यहाँ पे मैनुअली तरीके से सम का फंक्शन यूज़ करना है, इक्वल साइन डालना है, इसके बाद SUM सम। देखेंगे आपके सामने स्मार्ट ड्रॉप डाउन विंडो ओपन हो गई। अब यहाँ पे आप पैरेंथेसिस ओपन कर लें या डबल क्लिक कर दें सम पर, ठीक है। या यहाँ पे सम पे डबल क्लिक कर दें या खुद से पैरेंथेसिस ओपन कर दें, ठीक है। अच्छा, हम डबल क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे नीचे ऑन स्क्रीन टिप्स आ गई कि नंबर 1 कामा नंबर 2, ठीक है। आप 1 बाय 1 ऐड करना चाहते हैं तो कर लीजिए, लेकिन जैसे मैंने बताया कि मैथ्स के और स्टैट्स के काफ़ी फंक्शंस में हमें ये सहूलत मैसर है कि हम रेंज ऑफ सेल सेलेक्ट कर लें। तो हम यहाँ पे रेंज ऑफ सेल सेलेक्ट कर लेते हैं उसी तरीके से। अच्छा, यहाँ पे आपको आर्गुमेंट विंडो ओपन नहीं होगी जब आप मैनुअली लिखेंगे, लेकिन आप चाहते हैं कि आप आर्गुमेंट विंडो भी ओपन करें, तो उसके लिए आपने ऊपर फॉर्मूला बार पे जाना है और यहाँ पे साइड में आपको ये FX नज़र आ रहा है। आप जस्ट FX पे क्लिक करें तो आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी, सम आर्गुमेंट विंडो, ठीक है। ये सम फंक्शन की आर्गुमेंट विंडो ओपन हो गई। हम इसे कैंसिल कर देते हैं, यूज़ करते हैं मैनुअली SUM सम, पैरेंथेसिस ओपन, ये आर्गुमेंट्स आ गए। आर्गुमेंट्स में हमने क्या करना है कि हमने रेंज ऑफ सेल सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। हमने रेंज ऑफ सेल सेलेक्ट कर ली और इसके बाद पैरेंथेसिस क्लोज कर दी और एंटर कर दिया, तो हमारे सामने रिजल्ट आ गया। तो ये तीनों तरीके हैं। अब आपको इसमें जो तरीका आसान लगता है, जो आप मुनासिब समझते हैं, उस तरीके से आप फंक्शन यूज़ कीजिए और एक्सेल को एंजॉय कीजिए। आपको ये मालूम होगा कि सम फंक्शन एक्सेल का फेमस फंक्शन है जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इस वजह से इसमें आपको ऑटो सम का ऑप्शन भी मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये वो फंक्शन है जो कि फ्रीक्वेंटली बहुत ज़्यादा यूज़ होता है वर्ल्ड वाइड, ठीक है। तो आपको देखें यहीं फंक्शन लाइब्रेरी में यहाँ ऑटो सम भी मिल रहा है, ठीक है, ऑटो सम। और नीचे इसकी शॉर्टकट की है Alt प्लस इक्वल साइन। इसके अलावा आपको सम फंक्शन जो है होम टैब में भी मिलेगा। जब आप होम टैब पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देखें ये एडिटिंग में यहाँ सम फंक्शन आपको मिल रहा है, ठीक है। तो आप चाहे यहाँ से यूज़ करें या वहाँ से यूज़ करें। तो हम ऑटो सम यूज़ करते हैं किसमें, एक्सपेंसेस के 3 मंथ्स का टोटल निकालने के लिए। तो हम यहाँ टोटल के कॉलम में E4 पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम ऑटो सम का यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हमने क्या करना है कि सिलेक्ट कर लेना है E4 को और उसके बाद हमने जस्ट ऑटो सम पे क्लिक करना है। आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ ऑटो सम पे क्लिक करना है और ये देखें उसने ऑटोमेटिकली आपके तीनों मंथ्स के कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के जो सेल्स हैं वो सिलेक्ट कर लिए, B4 to B8, सॉरी B4 कॉलन D4, ठीक है। इसको हम एंटर करेंगे तो हमारे सामने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के 3 मंथ्स का टोटल आ गया। अब दोबारा से हम ऑटो सम का यूज़ करेंगे वेजेस के लिए, वेजेस के 3 मंथ्स का टोटल निकालने के लिए। तो हम यहाँ पे हमने सिलेक्ट कर लिया वेजेस का E5 सेल और इसके बाद हम यहाँ पे जस्ट ऑटो सम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये B5 to D5 इसने सिलेक्ट कर लिया। इसको हम एंटर कर देंगे और हमारे सामने रिजल्ट आ गया, ठीक है। वेजेस का 3 मंथ्स का टोटल भी आ गया। अब इसके बाद हम रेंट का 3 मंथ्स का टोटल निकालेंगे, तो उसके लिए भी हम E6 सेल सिलेक्ट कर लेंगे जो कि पहले से सिलेक्ट है। और अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि आप आंखें बंद करके ऑटो सम को यूज़ ना करें, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीज़ है जो कि अब आपको पता चलेगी। देखें, मैंने रेंट का 3 मंथ टोटल निकालने के लिए E6 को सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद मैं ऑटो सम पे गया और ऑटो सम पे जस्ट मैंने क्लिक किया तो इसने रेंट का 3 मंथ का टोटल सिलेक्ट करने के बजाय जो ऊपर के 2 सेल हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और वेजेस का 3 मंथ्स का टोटल सिलेक्ट कर दिया। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि हम अक्सर जो है नीचे ऊपर वाले जो
नंबर्स हैं उनको सम करते हैं, तो इस वजह से इसने ऑटोमेटिकली ऊपर वाले 2 नंबर्स को सिलेक्ट कर लिया। तो हमें ये नहीं चाहिए, हम यहाँ से रेंट का 3 मंथ्स का टोटल सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हम एंटर करेंगे और ये हमारे सामने रेंट का 3 मंथ्स का टोटल आ गया। बाकी हम ऑटोफिल हैंडल की मदद से बाकी जितने भी टोटल्स हैं उस बाकी जो 3 मंथ्स का बाकी जो टोटल्स हैं उसके लिए हम ऑटोफिल हैंडल का यूज़ करेंगे। और यहाँ सेल की साइड पे जब हम आएंगे तो ये ब्लैक कलर का आपको प्लस का निशान नज़र आएगा। जब प्लस का निशान नज़र आए तो आप लेफ़्ट माउस की प्रेस कीजिए और इसको ड्रैग कर दें जहाँ तक आपको ड्रैग करना है और सम का फंक्शन यूज़ करना है। तो ये हमारे सामने तमाम टोटल्स आ गए, सप्लाईज का भी आ गया, यूटिलिटीज़ भी आ गया और हमारे पास टोटल ऑफ 3 मंथ्स एक्सपेंसेस भी आ गए, ठीक है। और यहाँ पे जो एरर शो हो रहा था पर्सन ऑफ टोटल्स वो भी अब ओके हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। जस्ट आप प्रैक्टिस कीजिए, जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप सीखेंगे, ठीक है। अच्छा दोस्तों यार, अब हम बात कर लेते हैं एक्सेल में बेसिक जॉब इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर की। देखिए, हम जो बेसिक नॉलेज है एक्सेल की, जो बेसिक चीज़ें हैं वो हम इग्नोर कर देते हैं। जैसे एक्सेल क्या है, एक्सेल की एक्सटेंशन क्या है, फाइल की एक्सटेंशन क्या है, वर्कबुक क्या है, वर्कशीट क्या है, ये छोटी छोटी बातें हैं, ये हम इनके ऊपर ध्यान नहीं देते, इग्नोर कर देते हैं। तो ये हमें मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे आपसे सामने वाला पूछ लेता है कि व्हाट इज़ एक्सेल, एक्सेल क्या है, तो आप उसको बता सकते हैं कि एक्सेल एक पावरफुल स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। एक्सेल का यूज़ डेटा को स्टोर करना, ऑर्गेनाइज करना, कैलकुलेट करना, एनालाइज करना और विजुलाइज करना है, ठीक है। अच्छा, फिर वो एक्सेल के मेन फीचर या मेन पार्ट्स के बारे में पूछ सकता है, तो वो क्या है, देखें, वर्कबुक एंड वर्कशीट, फिर है रॉ और कॉलम, फिर है सेल एड्रेस, फिर फार्मूला है, फिर फंक्शन है, फिर चार्ट और ग्राफ्स हैं, फिर डेटा एनालाइज टूल्स हैं, फिर फॉर्मेटिंग ऑप्शंस हैं, फिर डेटा वैलिडेशंस हैं और मैक्रोस हैं। मैक्रोस पे हम बाद में बात करेंगे, फ़िलहाल हम जो बेसिक हैं उस पर बात कर लेते हैं। वो है वर्कबुक एंड वर्कशीट। देखें, आपसे अगर पूछता है कि वर्कबुक क्या है तो आप उसे बता सकते हैं सिंपल कि वर्कबुक एक्सेल की फ़ाइल है। फिर वर्कशीट क्या है, वर्कशीट वर्कबुक में सिंगल पेज होता है, ठीक है। सिंगल पेज इन अ वर्कबुक कॉल्ड वर्कशीट। एक वर्कबुक में कितने वर्कशीट ऐड कर सकते हैं, तो अनलिमिटेड ऐड कर सकते हैं न्यू वर्जन में। जो न्यू वर्जन है उसमें आप अनलिमिटेड, ये आपकी मेमोरी की, कंप्यूटर की मेमोरी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। फिर रॉ और कॉलम, तो रॉ और कॉलम जो है डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए, यानी कि डेटा ऑर्गेनाइज इन रॉ एंड कॉलम्स। व्हाट इज सेल, सेल देखें, सेल जो है वो आपके कॉलम और रो का जो इंटरसेक्शन है, ये इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सेल, ठीक है। फिर वो सेल एड्रेस के बारे में पूछ सकता है। सेल एड्रेस देखें, इस वक्त जो है ये सेल एड्रेस क्या है हमारे पास, ये नेम बॉक्स में देखें G10 है। तो हर सेल का एक यूनिक एड्रेस होता है, जैसे A1 B1, ठीक है। तो इस वक्त जो है वो G10 पे है, हमारा सेल जो है उसका एड्रेस है G10। फिर फार्मूला क्या है, देखें, फार्मूला और फंक्शन पे तो मैंने ये पूरी वीडियो बना दी है कि नहीं। आप ये वीडियो देख लें तो आपको फार्मूला एंड फंक्शन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि जो फार्मूला है वो यूज़र डिफाइन एक्सप्रेशन है, यानी कि हमारा खुद का लिखा हुआ, हमारे खुद का लिखा हुआ कैलकुलेशन का जो सेटअप है वो फार्मूला है। और फंक्शन प्री डिफाइंड फार्मूला है एक्सेल में, जो कि पहले से बिल्ट इन होता है एक्सेल में, ठीक है। फिर चार्ट और ग्राफ्स के बारे में अगर पूछता है तो डेटा को विजुअली डिस्प्ले करने के लिए चार्ट एंड ग्राफ्स का यूज़ होता है। डेटा एनालाइज टूल्स कौन से हैं, देखें, सिंपल जो है वो पिवट टेबल है, डेटा सॉर्टिंग है, फिल्टरिंग और कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, ठीक है। फिर आप इनको देख सकते हैं। पिवट टेबल हमें इंसर्ट टैब में मिल जाएगा, देखें ये रहा पिवट टेबल। और डेटा एनालाइज मज़ीद जो टूल्स हैं वो आपको यहाँ पे ये देखें मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखें आपको ये रिमूव डुप्लीकेट्स हैं, ये भी मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा सॉर्ट है, फिल्टरिंग है, ये सारी चीज़ें आपको डेटा टैब में मिल जाएंगी। फिर उसके बाद जो है डेटा वैलिडेशन जो है आपको वो भी यहीं पे मिल जाएगा। आप क्या करेंगे, डेटा वैलिडेशन, डेटा के इसमें नीचे आपको ये डेटा टूल्स में मिलेंगे डेटा वैलिडेशन, जब आप इस पर क्लिक करेंगे। अच्छा, डेटा वैलिडेशन का काम क्या है कि आप जो है सेल को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि भाई आप इसमें टेक्स्ट ही इनपुट कीजिएगा, इसमें आप नंबर ही इनपुट कीजिएगा।
तो कहने का मकसद ये है कि टू हेल्प कंट्रोल द टाइप ऑफ डेटा इंटर्ड इन अ सेल। तो जब हम देखें, मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे डेटा वैलिडेशन, अब यहाँ पे वो कहता है एनी, कोई भी वैल्यू आप डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे इसको बोलते हैं कि नहीं, सिर्फ होल नंबर यहाँ पे लें, बिटवीन जहाँ तक लेना चाहता है, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, जहाँ तक लेना चाहता है आप वो यहाँ से सेट कर सकते हैं। मैक्सिमम नंबर्स कितने हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, जो भी है वो यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। अच्छा, फिर फॉर्मेटिंग ऑप्शंस के बारे में पूछ सकते हैं, तो आप सेल को फॉर्मेट कर सकते हो। जैसे ये देखें, मैं होम टैब पे आता हूँ, जैसे हम फ़ॉन्ट को कलर दे सकते हैं, यहाँ से हम डायरेक्टली जो है ये फ़ॉन्ट कलर, इसको फ़ॉन्ट कलर दे सकते हैं, सेल का कलर चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ से बॉर्डर्स दे सकते हैं। देखें बॉर्डर, हम इसको आउटसाइड बॉर्डर दे देते हैं। तो आप इसके अलावा आप इसको जो है इसकी अलाइनमेंट कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, अलाइनमेंट राइट या लेफ़्ट जो भी कर सकते हैं वो भी आप आसानी कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो कि आपको मालूम होनी चाहिए। अच्छा, कंट्रोल Z से हम इसको अंडू कर देते हैं, तो ये आपकी समझ में आ गया हो। फिर वो कॉमन यूजेस ऑफ एक्सेल पूछ सकते हैं। देखिए कॉमन यूजेस में जो है हम क्या कर सकते हैं, क्रिएट बजट्स, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, मेंटेनिंग अटेंडेंस एंड एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स, डेटा एनालाइज करना, इनवॉइस बनाना, इन्वेंट्री और सेल्स रिपोर्ट्स को मेंटेन करना। अच्छा, चार्ट्स और डैशबोर्ड्स वगैरह भी बनाना है ना, चार्ट्स और ग्राफ्स और डैशबोर्ड्स वगैरह भी बनाना है। फिर फाइल्स एक्सटेंशंस के बारे में, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, तो फाइल एक्सटेंशंस जो है ना ये आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए। देखें स्टैंडर्ड एक्सेल वर्कबुक जो है वो .xlsx है, ठीक है। फिर जो ओल्डर वर्जन ऑफ एक्सेल में उसमें हम .xls होती थी। फिर अगर आपने एक्सेल वर्कबुक विद मैक्रोज क्रिएट की है अपनी फ़ाइल तो वो .xlsm है। फिर .csv है जो कि कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ होती हैं, टेक्स्ट बेस्ड डेटा फाइल होती है। तो ये 3-4 जो हैं ये तो आपको ज़रूर याद होनी चाहिए, ठीक है, एक्सटेंशंस। तो इसी तरह आपसे वो ये भी पूछ सकता है कि भाई कि फंक्शंस कितने हैं एक्सेल में, टोटल फंक्शंस कितने हैं। तो ये तकरीबन 450 से 470 में भी 470 तक है, लेकिन 450 से ऊपर है, ठीक है। अभी मज़ीद बढ़ते जाएंगे तो ये मज़ीद इंक्रीज़ होते जाएंगे। तो ये चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। फिर वो पूछेगा आपसे कितने टाइप्स के फंक्शंस हैं, कितने टाइप्स के फंक्शंस हैं। तो देखें वो जानने के लिए आपको वैसे तो ज़बानी याद होनी चाहिए कि 12 या 14 हैं, ठीक है। वो देखने के लिए आप यहाँ फार्मूला पे जाएं, फार्मूला टैब पे जब जाएंगे आप तो देखें आप यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ये तो रिसेंटली यूज हैं, आर्टसम है। यहाँ पे देखें फाइनेंशियल है 1, लॉजिकल 2, टेक्स्ट, डेट एंड टाइम, लुकअप, मैथ्स एंड ट्रिग्नोमेट्री, मोर फंक्शंस में जब आप आएंगे तो यहाँ पे स्टैटिस्टिकल है, इंजीनियरिंग है, क्यूब है, इंफॉर्मेशन, कैपेबिलिटी, वेब। तो ये सारे फंक्शंस हैं। फिर इसके अंदर जितने फंक्शंस हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आप को याद होनी चाहिए। याद नहीं तो कम से कम आपको मालूमात इसकी होनी चाहिए कि कितने हैं, नंबर्स याद होने चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बेसिक इन्फॉर्मेशन कुछ समझ में आ गई होगी और आप इसको 2-3 बार देखें तो आपको ये सब कुछ याद भी हो जाएगा। कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है। दोस्तों यार, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अब मिलेंगे नए वीडियो में।